Hello everyone, welcome back to my channel. I am here with you with another vlog. तो ये कहानी शुरू होती है वैलेंटाइंस डे के दिन से। तो साहेबान कदरदान दिल थाम के बैठ जाइए फॉर ए लॉन्ग स्टोरी। तो आज मेरी मोहल्ले में थी एक शादी। नहीं, मेरी नहीं, मेरी नेबर्स की शादी। तो ये देखिए, ये है एक बंगाली वेडिंग की गेट की डेकोरेशन। सजावट देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मुझे वहाँ पर रिसेप्शन के दिन इनवाइट किया गया है। अरे ये देखो, आते ही मेरी मुलाकात किससे हो गई है? गणपति बप्पा से। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। तो मैं सज धज के बन ठन के रेडी होके शादी में आ चुकी हूँ और आने के बाद देख सकते मैं खुद को ही निहार रही हूँ यहाँ पर। अब आते हैं शादी के मेनू कार्ड पे। मेनू पे तो इन लोगों ने बहुत कुछ किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। तो मेनू पे इन लोगों ने किया वेज कटलेट, सलाद सॉस तो है ही, फ्राइड राइस किया था, बटर पनीर किया था, लॉबस्टर भी किया था, चिकन मछली दोनों किया था। तो इन लोगों ने और भी बहुत कुछ किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत गाना चल रहा है जो मुझे इतनी से भी पसंद नहीं आई, तो मैं यहाँ से उठ के चली गई। तो आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि शादी की वीडियोस तो सब खत्म हो चुकी है, तो ये फिर मेरे ब्लॉग पे क्या चल रहा है? अरे रुकिए ज़रा, मैं कहती हूँ ना। तो हुआ यूँ है कि शादी के दूसरे दिन ही मुझे सुबह सुबह उठना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे कलकत्ता जाना था, क्योंकि मेरी नानी की 1 ईयर डेथ एनिवर्सरी होने वाली थी। तो हम डानकुनी से ट्रेन पकड़ के जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैं जिसके घर गई वो थी मेरी छोटी मौसी के घर। वहाँ पर जाके मैंने देखा एक डॉगो, और वो बहुत ही प्यारा था और बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो उसे देख के मुझे थोड़ी बहुत डर लग रहा था और मुझे हंसी भी थोड़ी बहुत आ रही थी कि मुझे एक डॉगो देख के डर लग रहा है, जहाँ पर मैं एक एनिमल लवर हूँ। अरे क्या हालत है मेरी। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे होंगे अभी कि मैं एनिमल लवर होके एक डॉगो से डर रही हूँ, लेकिन एक यकीन मानिए, मुझे डॉगो से नफ़रत नहीं है, मुझे एनिमल से, डॉगो से प्यार ही है। लेकिन जब भी मैं उस डॉगो के पास जाने की कोशिश कर रही थी तभी मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फीलिंग हो रही थी, क्योंकि उस डॉगो की दांत बहुत बड़ी बड़ी है और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे काट देगा तो मुझे इंजेक्शन लेनी पड़ेगी। ऐसी सोच हो रही थी मेरी। तो मैं बहुत कोशिश करके थोड़ी बहुत इसके पास जा पाई, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं एक बार से उठ रही हूँ, एक बार से बैठ रही हूँ, उसके पास जाने की कोशिश कर रही हूँ, पर एंड तक मैंने उसे थोड़ी बहुत हाथ लगाया, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे उसे क्यूटी जो करना था वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। तो मैंने थोड़ा बहुत हाथ लगाया उसे, पर ज़्यादातर टाइम मुझे डर ही लग रहा था उसके पास जाने में, क्योंकि वो बहुत, उसे देख के किसी का भी पसीना छूट जाए, वो इतना बड़ा था और उसके दांत भी बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन फिर भी मैं उसके पास गया क्योंकि वो बहुत क्यूट था और मैंने उसे सहलाया और उसे थोड़ी बहुत खाना भी दिया और बहुत प्यार किया। अभी अब देखिए मैं इसे सहला रही हूँ और देखिए कितना क्यूट है, कितना शांत है, और मुझे इसे देख के इतना प्यार करने की दिल करी है कि क्या ही कहूँ। दिल करे इसे मैं अपने घर ले जाऊँ, और ये चुपचाप बैठी हुई है देखिए, और मैं इसे डिस्टर्ब भी करी हूँ थोड़ी बहुत बेली पे हाथ लगा के, लेकिन फिर भी ये देखिए कितनी शांत है, चुपचाप बैठी हुई है। मैं इसे ऐसे ही डिस्टर्ब कर रही हूँ, फिर भी ये शांत बैठ
पर मेरी नानी की मुक्ति के लिए एक कीर्तन रखा गया है, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम गए बाज़ार पे थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी टमाटर खरीदने के लिए और थोड़ी बहुत घूमने के लिए। उसके बाद हम गए मच्छी बाज़ार पे, जहाँ पर बहुत सारी मच्छियाँ रखी हुई थी, पर मुझे नहीं पता इन मच्छियों का क्या नाम है। मैं तो बस ऐसे ही वीडियो कर रही थी इसकी। और इसके दूसरे दिन हमें घर पहुंचना था, तो हम जल्दी जल्दी उठे और सियालदह पहुंचे। लेकिन यहाँ आके हमें पता चला हमारे पहले वाली ट्रेन मिस हो चुकी है, वो भी 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट ट्रेन जो आने वाली है वो पूरे 1 घंटे बाद आने वाली है और हमें यहाँ पर पूरे 1 घंटे बिताना है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, और यहीं से मेरी बैड लक शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो ट्रेन है वहाँ पे जब हम जा रहे थे, वहाँ पर एक लड़का मुझे एकदम से गंदी नज़र से घूरे जा रहा था और मुझे वो बहुत ही ख़राब लगा, एकदम से घटिया था। तो वो लड़का कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो कर रहा था। शायद मेरी मम्मी को समझ आ गई थी कि वो लड़का मुझे फॉलो कर रहा है, तो मेरी सेफ्टी के लिए मेरी मॉम ने मुझे लेडीज़ कंपार्टमेंट में उठाया और बाकी जर्नी हम लेडीज़ कंपार्टमेंट में ही थे। बैड लक मानो मेरे पीछा ही नहीं छुड़ रहा था। तो वहाँ पर आते वक्त एक लेडीज़ ने मेरी फ़ोन चुराने की कोशिश की। ओ गॉड, मतलब क्या ही कहूँ। और लकीली आई गेट माई फ़ोन बैक, बट इट्स अ बैड लक यू नो। तो इस तरह हम जैसे तैसे अपने घर पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।